हिंदू पंचांग के अनुसार पौष महीना चल रहा है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी साल 2025 की आखिरी एकादशी है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने, पवित्र नदियां में स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। संतान की कामना रखने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के मुताबिक पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि का शुभारंभ 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजकर होगा। सनातन धर्म में हर व्रत और त्यौहार उदय तिथि के मुताबिक मनाई जाती है। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 बजे से लेकर सुबह 6:19 तक रहेगा। दूसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:44 बजे तक रहेगा। चलिए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल या मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, विष्णु पुराण पढ़ें। पूजा के अंत में आरती जरूर करें। शाम के समय गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। चलिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन ये उपाय करें। भगवान विष्णु को केले का प्रसाद चढ़ाएं और रोटी पर घी लगाकर और गुड़ रखकर गाय खिलाएं। ऐसे करने से धन वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। यदि व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का अभिषेक करें। तुलसी के आगे दीपक जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। मंदिर में गेहूं चावल का दान करें। ऐसा करने से सनातन को लंबी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। चलिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का श्रवण प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे हैं। एक समय भद्रावती नगर में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंता मणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीक होता था। कारण था कि उसका पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नर्क के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए लेकिन सफल एक न हुआ। देवताओं को लाख प्रणाम की, आशीर्वाद एक भी ना मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छुटकारा का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा।
पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियाँ, मेढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थीं। विचार किया, यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गए और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके पालो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ और राजा के दिल को धैर्य मिला। पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है।